और भाई क्या हाल है? एक वीडियो देखी प्रणव राधाकृष्णन उन्हीं की, जिनकी एक वीडियो हमने पहले देखी थी। वीडियो का टाइटल थोड़ा इंट्रीगिंग लग रहा है। टाइटल में लिखा हुआ है कि हु आर यू टू डिस्क्रेडिट वेदास। इस सवाल का जवाब कैसे दे बेसिकली। और मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने पढ़ा होगा और उसके पास जेन्युइन रीज़न होंगे, वेदास को उसने पढ़ा होगा, उसके पास जेन्युइन रीज़न होंगे, तो उसको पता होगा कि मैं क्यों डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ इसे। क्योंकि जस्ट क्योंकि अगर किसी को इस सवाल का जवाब ऑलरेडी नहीं पता और वो डिस्क्रेडिट कर रहा है, तो उसे थोड़े से अपने विचारों के बारे में दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, या फिर वो ऐसे विचार क्यों रख रहा है इस बात पे सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो वेदा के पक्ष में भी होते हैं, जो कि उसको फुल हिंदूवादी समर्थन भी कर रहे होते हैं, उन्होंने भी एक्चुअली नहीं पढ़ा होता। किसी ने एक्चुअली पढ़ा नहीं होता। बस जो साथ हैं वो साथ हैं, उनको नहीं पता क्यों साथ हैं। या लाइक एक दूसरों से लिया हुआ उधार का आइडिया है, जो कि जिसको कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। और जो अगेंस्ट हैं वो अगेंस्ट हैं क्योंकि उन्होंने भी दूसरों से उधार का लिया हुआ, उनको नहीं पता वो अगेंस्ट क्यों है। होपफुली अगर लोग शायद थोड़ा सा कट्टर होने की बजाय उस चीज़ के ऊपर शायद अगर उसके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते, तो सारी सिचुएशन नहीं पनपती या जन्मती। एनीवे, वीडियो देखते हैं। दांत चमक जाते हैं। How to कोलगेट का ऐड। respond to common arguments. I'm going to be answering this comment, which says There is much more beyond science, awakening, philosophy, enlightenment. How would you counter this? There is much more beyond science. Oh, okay, ठीक है. there is much more beyond science. Awakening, philosophy, enlightenment. How would you counter this? See, I would just ask them, what's your alternative to science? What else can provide the same things that science does? A description of the universe, as well as all the modern products of science that lead to you enjoying your life. What आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग था, और इस भाई का जो आंसर आ रहा है उसके बाद से वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अवेकनिंग और साइंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। जिन कार्ल सेगन की इन्होंने पीछे फ़ोटो लगा रखी है, अभी मेरा ध्यान गया, वो एक्चुअली हिंदुज़म के बारे में काफ़ी लाइक अचंभित था हिंदुज़म से, कि कैसे भाई ये लोग कैसे ये लोग इन इन लोगों ने जो कुछ कैलकुलेशंस की हैं जो आज जाके सच प्रूव हो रही हैं, स्पेस से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, प्लानिटरी मोशंस वगैरह से रिलेटेड। कार्ल सेगन का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। आई थिंक मैंने कोई वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में बहुत पहले, शायद साल भर पहले। एनीवे, और भाई का कहना है कि आपके साइंस के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव है, साइंस को भी यूज़ करो, और जो आपका स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है उसको भी यूज़ करो। इसमें कोई दोनों से कॉन्ट्राडिक्टिंग थोड़ी है कोई। would you replace science with to get all those things? See, all these things like awakening, philosophy, enlightenment, I'm thinking you're talking along the lines of spirituality. I don't think that is a replacement for science because, see, science is a purely descriptive enterprise. It's a description of the universe and everything that's there in the universe, everything in reality. When you come to spirituality, that's a purely subjective enterprise, right? You can't really replace something objective with something like spirituality, something subjective like spirituality. And यार, अगेन, ये रिप्लेस करने वाली चीज़ बन ही नहीं रही ना। मैं साबुन को साइकिल से थोड़ी रिप्लेस करूँगा। साबुन का काम है नहाने का, और साइकिल का काम है उस पर बैठ के चला के जाने का। ये तो, एक तो बंदे ने क्वेश्चन भी ऐसा अजीब पूछा, और भाई उस पर, एनीवे, देखते हैं। spirituality is not really a descriptive enterprise either. It's a very prescriptive enterprise. Spirituality often is connected with religion. And as I've explained in my video on spirituality before, there are a lot of scams under the umbrella of spirituality. People claim spirituality to scam innocent victims out of their hard-earned money, and there's nothing that spirituality offers that you can't get anywhere else. So I would यार, मैं कोशिश करता हूँ यार, इवन रणबीर जैसे असहनीय व्यक्ति को देखते हुए भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिस्पेक्टफुल रहूँ, और आपके साथ भी कोशिश करूँगा रहने की। आपने भाई, एक तो आपने ये बात बोली कि स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है वो आपको लगता है कि आपको कोई और चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। भाई, स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है ना, वो एक्चुअली दुनिया की कोई भी और चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। समझ रहे हो? तो आई आई डोंट नो यार,
ये इतना बेकार लॉजिक था कि शायद मैंने इतना बेकार लॉजिक कभी नहीं सुना है। और एक बात और बोली थी यार, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया सुन के, दोबारा देखना पड़ेगा। Nothing that spirituality offers that you can't get anywhere else. So, and there's nothing that's innocent, victims out of their heart. ओके, पहला लॉजिक भाई ने ये दिया कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, उसके चक्कर में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। मेरे भाई, क्रेडिट कार्ड पे स्कैम्स होते हैं, बैंकिंग में स्कैम्स होते हैं, टैक्स में स्कैम्स होते हैं, शेयर्स में स्कैम होते हैं। बंद कर दें वो सब। डॉक्टर के मेडिकल इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में स्कैम होते हैं। आप नाम लो, उसमें स्कैम होता है। हर स्कैम वाली चीज़ को बंद कर देगा? अरे यार भाई, आप सो कॉल्ड मेरे ख्याल से थॉट को बढ़ावा देने वाले एक लाइक लॉजिकल सेंसिबल शायद चीज़ चला रहे हो। और आपको ऑफ कोर्स आपको लोग देखते हैं, मुझसे ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, तो ऑफ कोर्स अभी क्रेडिबिलिटी मुझसे ज़्यादा है व्यूअरशिप के हिसाब से। लेकिन यार एटलीस्ट, और आप लॉजिकल इंसान हो यार, तो लॉजिक के हिसाब से बात कर लो कम से कम। और दूसरी बात, इन्होंने ऐसी ऐसी दूसरी बात, एक बार बात सुनना, सुनो बात। Earn money, and there's nothing that spirituality offers that you can't get anywhere else. So, कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ ऑफर नहीं करती जो तुम कहीं और ना ले पाओ। जो स्पिरिचुअल, ये 100% रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग। इनफैक्ट ये रॉन्ग भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली ऑपोजिट है ट्रूथ का। ये एंटाई ट्रूथ है, रॉन्ग से भी एक स्टेप आगे। रॉन्ग होता है यार वो ना, आपकी जो नाई की दुकान है ना, वो इस वाली गली में है, ठीक है, जो राइट साइड पे जा रही है। और अगर आपको जो नाई की दुकान है वो, नहीं नहीं नहीं, वो इस वाली गली में नहीं है, वो इस गली के पीछे वाली गली में है, ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। और किसी और आप उसको वो बोलो कि नहीं वो राइट साइड वाली गली में है, वो लेफ्ट साइड वाली गली में है, वो एंटाई ट्रूथ हो जाएगा, क्योंकि वो उसका डायरेक्टली ऑपोजिट है। तो ये भाई आपका जो ये सेंटेंस है ना, कि जो स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही जो कहीं और से नहीं मिल सकता, ये सिर्फ गलत नहीं है, ये एंटाई ट्रू है। I would never recommend spirituality to anyone. Yeah, that's my answer to that question. There is much more beyond तो फिर वो वाली रिकमेंडेशन आपसे नहीं लेंगे लोग। science. Okay, give me an alternative to science. That's what I would say. Next आई डोंट थिंक उसने साइंस का ऑल्टरनेटिव मांगा है ब्रो। उसका क्वेश्चन था कि बहुत सारी चीज़ें साइंस के बियॉन्ड हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका। साइंस का ऑल्टरनेटिव थोड़ी मांग रहा था वो। मैं जैसे पहले बोल रहा था भाई, मुझे ना ये वाला साबुन पसंद नहीं है, तो मैं साइकिल ले आता हूँ, साइकिल को रगड़ के नहाऊंगा अपनी बॉडी पे। भाई यार, comment over here. One comment I get is, who are you to discredit thousands of year old ओके, अब आए Vedas? मुद्दे पे। और So, my response would be, that is not an answer to my question. It doesn't matter who I am. Why does it matter if I have such and such qualities as a person? Only then my argument stands. This is again an evasion of the question, an evasion of the argument by giving you a fallacy. This fallacy is called tu quoque. I don't know how to pronounce that in Latin, but it's an argument of, who are you to ask that question? It's an evasion of the argument. It shouldn't matter who you are as a person for the argument you are making. That should. ओके, ये भी एक काफ़ी इडियोटिक प्रेमिस है इस क्वेश्चन का ही। देखो उस्ताद, अगर आप एक क्लेम कर रहे हो ना किसी चीज़ को रिफ्यूट करने के लिए, तो आपको उस क्लेम को प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लो मैं साइंस को डिस्क्रेडिट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो जो प्लेन है ना, वो हवा में उड़ ही नहीं सकता, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, या फिर मून लैंडिंग हुई नहीं थी, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। वो मुझे बोलेंगे कि भाई आप ऐसा किस बेस पे कहते हो, आप कौन होते हो, आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा नहीं हुआ था। नहीं पूछोगे? पूछोगे ना। मैं भाई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डिवोटेड बंदा हूँ साइंटिफिक तरीके से, और उसका प्रेज़ करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। लेकिन आप साइंटिफिक नेचर नहीं प्रमोट कर रहे, आप पता नहीं यार क्या प्रमोट कर रहे हो भाई। stand on its own rationality and logic. सिमिलरली अगर कोई बंदा वेदास को डिस्क्रेडिट कर रहा है ना, उसको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई मुझसे पूछे हु आर यू टू, उसको बोलना चाहिए भाई क्योंकि मैंने पढ़ा है उसे, और इस बेसिस पे मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। ये लिखा है उसमें। फॉर एग्जांपल, आई थिंक कहीं मैंने देखा था कि वेदास में ना पिजन्स को कुछ पिजन्स के बारे में कैसे उनको हैंडल करना है, इस तरीके से कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, ये कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है गलत हो सकता है सही है, ठीक है, मुझे नहीं पता। मैंने पढ़ा नहीं है वेदास को खुद डायरेक्टली, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। तो
अगर कुछ कोई उसको डिस्क्रेडिट कर रहा है ना उसको पढ़ने के बाद, तो उसको बोलना चाहिए ना, ये भाई ये एग्जांपल है, उसमें ऐसा ऐसा लिखा था, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। ये सवाल ही नहीं बनता। जब आपको पता ही नहीं है कि आप डिस्क्रेडिट क्यों कर रहे हो, तो फिर आप कर ही क्यों रहे हो डिस्क्रेडिट? बोलो आई डोंट नो। Just recognize that this is an evasion technique that people use. This, you don't have to respond to this. If they're not responding to your argument, you don't have to answer who you are to ask that question. People also argue from authority along these lines. What are your qualifications to make this criticism? What have you studied? All this is an evasion technique. They should be able to answer your argument. See, the merit of an argument should depend only on itself, only on its own logic, not on any other factors, like who the person is who's making that argument, what are his qualifications. It should not depend on any of that. It should only depend on the, the logic of the argument itself. That's it. I'll see you. यार एक्चुअली ना, जो ये बात बोल रहा है बंदा, इस बात में ना, ये बात अगर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें ना, तो ये बात बनती है। ठीक है, एक कहावत है, ये मत देखो किसने कहा, ये देखो कि क्या कहा है, मैटर की बात करो। ठीक है, बट यहाँ पे जब कोई आपसे पूछ रहा है कि हु आर यू टू डिस्क्रेडिट समथिंग और टू क्लेम समथिंग, वो उसके पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ भाई, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, वो पूछ रहा है। जब ये ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इस चीज़ को, या आप किस बेसिस पे ये क्लेम कर रहे हो। बेसिकली ये हमारे एंड से थोड़ी सी गलत इंग्लिश का एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी होगी क्या? पीयर को पीयर रिव्यू होता है ब्रो, लोग चेक करते हैं भाई इसने कुछ दिया है, और वो एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड है दुनिया में रिसर्च को अप्रूव करने का, कि कितने लोगों ने पीयर रिव्यू किया हुआ किसी भी क्लेम को या किसी भी रिसर्च को। रिसर्च क्या होती है? क्लेम ही होता है ना, कि रिसर्च करने के बाद एक क्लेम करते हो आप, और वो क्लेम किस बेस पे करते हो? रिसर्च के बेस पे। सिर दर्द भाई। आई मीन, आप, आई होप आप बढ़िया जा रहे हो, लोगों को रैशनल बनना सिखा रहे हो, बट भगवान भला करे।